नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न टू नाइट पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और मजेदार। आज हम एक ऐसा धमाकेदार ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे त्रिकोणमितीय कोणों ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू निकालना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। जी हां, बिना किसी कैलकुलेटर के, सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके। दोस्तों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप अभी स्कूल में हैं, यह ट्रिक आपकी मेहनत को आधा कर देगी और समय की बचत करेगी। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी वही है जो आपको तेजी से आगे बढ़ाए। तो चलिए, इस आसान और मजेदार तरीके को सीखते हैं और अपनी तैयारी को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। तैयार हैं आप? चलिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। उसके बाद जो आपकी सबसे पहली सबसे छोटी फिंगर है, यानी जो पिंकी फिंगर है, वो पॉइंट करेगी 0 डिग्री को, रिंग फिंगर पॉइंट करेगी 30 डिग्री को, मिड फिंगर पॉइंट करेगी 45 डिग्री को, इंडेक्स फिंगर पॉइंट करेगी 60 डिग्री को, और लास्ट में जो हमारा थंब है वो पॉइंट करेगा 90 डिग्री को। अब साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? साइन थीटा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए मेरे को निकालनी है साइन 0 डिग्री की वैल्यू। सो 0 डिग्री पॉइंट हो रहा है पिंकी फिंगर के द्वारा। अब पिंकी फिंगर के नीचे आपकी कितनी फिंगर्स हैं? एक भी नहीं, तो यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 0 अपॉन 2, यानी 0 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किसके द्वारा पॉइंट हो रहा है? थंब के द्वारा पॉइंट हो रहा है। अब थंब के नीचे कितनी आपकी फिंगर्स हैं? ये हमको 4 फिंगर्स देखने को मिल रही है, तो अंडर रूट 4 अपॉन 2, यानी अंडर रूट 4 हो जाएगा 2 अपॉन 2। ये हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी तरीके से हम 60, 45 और 30 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं कॉस थीटा के ऊपर और कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस थीटा का थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है। यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे अंडर रूट फिंगर्स अबव अपॉन 2 का इस्तेमाल करेंगे। सो मान लीजिए हमको निकालना है कॉस 90 डिग्री निकालना है। अगेन 90 डिग्री हमारा किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है? थंब के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, और थंब के ऊपर कोई भी फिंगर नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0 अपॉन 2, यानी हमको ये 0 देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉस 0 डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है पिंकी फिंगर के द्वारा। पिंकी फिंगर के ऊपर कितनी सारी फिंगर्स हमारी? 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हमको देखने को मिल रही है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा अंडर रूट 4 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 देखने को मिलेगा। एक और देख लेते हैं, कॉस 45 डिग्री देख लेते हैं। तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है मिड फिंगर के द्वारा। अब मिड फिंगर के अबव कितनी फिंगर्स है हमारी? 2 है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2। ये हमारा कैंसिल होके कितना मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये दोनों ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट आते हैं टैन थीटा पे। टैन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा? अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन अंडर रूट फिंगर्स अबव, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। सो मान लीजिए हमको निकालना है टैन 0 डिग्री। सो 0 डिग्री के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर में होगा फिंगर्स बिलो, यानी पिंकी फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं हमारी? एक भी नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0। और उसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? यहाँ पे हमको 4 देखने को मिल रही है, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ रहा है। उसी के साथ साथ tan 90 भी देख लेते हैं। तो tan 90 क्या हो जाएगा? देखो 90 हो रहा है हमारा थंब के द्वारा रिप्रेजेंट। थंब के नीचे कितनी उंगलियां हैं हमारी? अंडर रूट 4 हो जाएगा ये, यानी 4 उंगलियां देखने को मिल रही है। और डिनोमिनेटर में यानी फिंगर्स अबव, अबव कितनी उंगलियां हैं? थंब के ऊपर कितनी उंगलियां हैं हमारी? एक भी नहीं, तो यानी यहाँ डिनोमिनेटर में हमको 0 देखने को मिलेगा। अब अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। लास्ट हम देखते हैं tan 45 डिग्री को अगर हम देखें तो 45 रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा मिड फिंगर के द्वारा। मिड फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं हमारी? 2 हैं, तो यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा। मिड फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर है? वो भी 2 है, तो ये दोनों कैंसिल होके हमको क्या देगा? 1 देगा। देखा आप सबने कितना आसान था ये ट्रिक। अब आपको कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखिएगा और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे स्कूल में ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। इसी के साथ साथ हमने कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में बात नहीं करी। कॉसेक थीटा जो होता है ये हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है ये हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा जो होता है ये हमारा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
जो हमने साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज निकाली हैं, उनका रेसिप्रोकल कर दो, आपको इन सब की वैल्यूज भी पता चल जाएगी। तो आपको केवल और केवल साइन, कॉस और टैन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सबकी आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।